स्मरत पुंडरीकाक्षं सवयभद्रासुचिः पुंडरीकाक्षपनातो 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 सलंसे केशाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरिवाः स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षवृष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः नाम तां प्रणामि रक्षेमाचलमाचलः। काय कू सोन देऊन एका देतो हम कितने फोटो भेजे पता ना जिन्होंने पाऊ बना रही वीडियो हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरिवाः स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षवृष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर् वनस्पतयो शान्ति। मिष्टान खिलाएंगे भगवान जी को मिष्टान खिलाएंगे निवेद्य है ना। नाभ्या आसे दंडारिचुगुं शीर्षोधौ वौ समवार्ता पदाभ्यां भूमि दृशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पान्या निवेदान्ते जलं समर्पयामि। प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगादिताय नाज्ञान न्याय श्रुतयज्ञ विभोषताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृपाणि संस्थिता नमातस्यै 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 नमो नमः। अनेना कृतेना पूजनेना ध्यानेना श्रीयतमान नाम्निः अपने अपने नामों का उच्चारण करेंगे। श्री गौरी गणेश देवता वरुण देवता पूजनेना प्रांतां नमः श्री कर्माधीश अर्पणमस्तु इंद्राय नमः भूसरकराय नमः। मस्तक से लगाओ एक बार अपना सीधा हाथ इनके सीधे घुटने पर रखो और आप पास में जाना। सीधा हाथ सीधे घुटने पर बता दियो भैया लगना होगा ना। और मन में प्रार्थना करेंगे कि हम आपका पूजन विष्णु स्वरूप में करना चाहते हैं या मैं आपका पूजन कर सकता हूँ, ऐसे मन में प्रार्थना करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप बोलेंगे ओम स्वस्ति। हाँ, इसका भावार्थ होता है हाँ मुझे आपका पूजन स्वीकार होगा। ठीक है, हटा दीजिए। हल्दी रखिए, हल्दी 5 उंगली लगानी इसमें है ना। और इनका जो मुकुट है ना ऊपर लगाना है चेहरा पर, तो सरताज होता है ना हमारा। हाथ में ना नीचे बैठ लेना आप। नहीं इधर भैया सामने ध्यान देगा ना ये टीका यहाँ फोटो करो फोटो। इधर दो कैमरे चले थोड़ी देर रुक के बस हो गया। थोड़ी देर रुक के काम सिलेक्ट कर दीजिए ना। सिलेक्ट करके चावल लगा देना। हाँ ऐसे बंदे लगा कर अंगूठा से ऊपर कर देना जल्दी से लगाना। क्योंकि इनका रूप जो है नारायण, आपने बोला विष्णु स्वरूप में, विष्णु मतलब नारायण को मान करके ना, नारायण भगवान का तिलक होता है पीला लगाते हैं। ओम चंदनम खंडनम दिव्यम गंध्यम सुमनोहरम बिलेप्रम श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यं ताम। ऐसा अंगूठा लगा के फोटो खिंचा लीजिए। अरे वाह, अंगूठा थम अंग्रेजी बोलते हैं भैया ये। हो गया
उसके बाद में आपने पूजन किया इनका जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ठीक इसी प्रकार से अर्घ आप इसमें देना। आप आपको मतलब 3 बार प्रक्रिया करनी है ना। ओम अर्घ हो अर्घ अर्घ इतने नोक्तम अर्घं प्रतिगृहंतामिति दाता वदेत। ओम अर्घं प्रतिगृह्णामित्ताय विधाय वरहम्। आप इनको अर्घ दीजिए। अब आप इसमें जो है जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ईशान दिशा में, आप इसमें चला दीजिए सूर्य भगवान को नाभि से ऊपर रखना और अर्घ दे दो इसमें। बंद कर देना, बंद कर दीजिए। ऐसे लगा सकते हैं। जो उंगली नहीं लगानी, दर्जन उंगली से नहीं है ना, मतलब कोई कीड़ा पतंगा ऐसा कुछ है तो नहीं ना, बस सही है। छीटा कर दिया, धरती माता के याद बन गई। ठीक है, आप 3 बतासे दही में लगा खिलाना है, एक एक करके खिलाना आराम से। इससे मधु पर्क बोलते हैं, मधु के सामान होता है ना, मीठा खिलाइए। ओम नाभ्या आसेदन्तरिचगङ्गशीर्षोधौ समवार्ता पादाभ्यां भूमि दृशा स्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पान्या। 3 बार मिलाना, आराम से खाओ, आराम से दे देना। ठीक है, करा देंगे अभी ऐसा है। हाँ बताते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। लाइट नहीं बोलते एकदम बढ़िया बनेगा। बेटा गेहूं लेकर वापस मत जाना भाई, मंगा कोई परात में लेके आ जाओ। करता जब करता अंकल हट जाना एक बार। ओम श्री श्री लक्ष्मी ते पत्न्या भवरात्रि लहंगे के अंदर कैन ज़्यादा लगवा लेंगे। बैठ जाते हैं, थोड़ा लहंगा सही करते हैं, से बैठ जाते हैं। क्या हुआ? करवा के लहंगा एक बार से पेट को आ गए करो। अरे ये तो सच में चिपका रखी है, मैं तो सोच रही रखी। बच्चे होते रहे तो इस पे टूट बैठते। हाँ ये बच्चे होते तो इस पे टूट बैठते। फोटो करा लेना, ऊपर सही कर दो, ऊपर सही कर दो। अब फोटो कराइए। आगे से कर लेना।
गांठ नीचे लगा है, कलावा दे देना थोड़ा, जोड़ा के नीचे गांठ लगाओ। छोटा है कलावा दे दो थोड़ा। ज्यादा मत खींचना, टूट किसको चाहिए? हाँ अब देखिए इधर देखना, इधर आकाश करे से ओम मादजा ग्रतमदूरमुदे देवं तदो सुदसादथिविते दूरंगम ज्योतिर्खान ज्योतिरेकं तन्मे मर्हासव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्ध्यार्थमस्तु। ध्यान देख इसके लिए गौरी वो हट मैया जाएगा गणेश सारा। भगवान का ध्यान करेंगे। निकल के पैसे काष्ठाएं पर यही आन न जाने पाए, तारा गण आकाश से अगर नीचे भी आ जाए, सूरज चौर पश्चिम प्रकट हो जाए, तो भी बेटी राखियो अपने माता पिता के लाज। कितना कह गत गत वे शांति पिता महाराज। ओम आयु करता क्षम करता पुष्टि करता वरदो भवाम वर कन्या चिरंजीव वर कन्या। श्रीम आद्यम गोत्र सतपन्ने यजमान गोत्र सतपन्ने। मैं भी कर अंदर माई तुम जा रही है कर दो अब बुला तुम्हें भैया जब सुनो जब खुले ना मतलब भैया बिल्कुल मौका आते ना सब समय समय का है ना, उनका हाथ में रखते हाँ हम तो तुम स्वाद भी ले लो, मालिक से ही बैठा हल्दी आप लगाना है, आप हाथ लगाओ। देखिए भैया भैया इधर देखिए, भैया के हाथ में और लगाओ ऐसे अंगूठे में। देखो इधर देखिए, वो चीटा चढ़ रहा है, हटा देना। हो गया लो बटुआ में से उसके रहो फोटो दोनों एक साथ में करा लेना ना, हो गया। अब एक सिंगल दोनों साथ में ना, थोड़े से चलो कोई ना, नहीं कन्यादान तो अलग अलग करो, एक ही जना देता है। हाथ लगा लेंगे दोनों फोटो। हाँ ये लगाइए दोनों हाथ। थोड़े से दक्षिणा में रख दो, ध्यान रखना चाहिए। उनके अंदर लगाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप इधर देखिए, देखने इधर सामने जोड़ रहे हैं तुम जो ये तो देखना, इधर देखो पहले, वेट करना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, वेट रहना। देखिए इधर भैया हो गया। देवता जी बंद करो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्राणसागलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा स्तो भगवान् मंगलाय तनो हरे स्वाहा लाभस्तेषां जयस्तेषां तदस्तेषां पराजयां येषां वन्दे वर्ष्यामर्दयस्तो धनार्दना स्वाहा मैंने चक्कू दे दे और मेरे को चक्कू दे दे वक्रतुण्ड महाकाय कोटे सूर्ये समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मा देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा स्वाहा विनायकं ब्रह्माणो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रमयादो सर्वे कार्यान् जैसे आहुति लगा रहे हो ऐसे गिर स्वाहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय काजल लहंगा थोड़ा सराफा वास्ते नीचे अरे सब बांध दो अच्छे से तो रोक ले ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा अंगूठा पकड़ लो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरिवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षवर्ष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। फिर दूसरे फेरे में फिर आगे चलना सीधे पैर के अंगूठा उसमें लगाना और धीरे से उस वाले पल्ले को थोड़ा पकड़ के रखा करो तो दिक्कत नहीं होगा। सफेद चादर है ना इधर खींच के रखना उसे छोड़ दो तो मोड़ खुल जाएगी। अभी लहंगा लगा
भाई तो बेटी बाप मेरी कमरिया रे, भाई तो बेटी बाप की मेरी कमरिया रे, भाई तो बेटी बाप की रे, भाई तो बेटी बाप की मेरी बचाई कमरिया रे, भाई तो बेटी बाप की मेरी बचाई कमरिया रे, तो अभी तक आप अकेले ही बैठ जाते थे पूजा पर, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। यदि घर पर कोई भी पूजा पाठ हो रही है तो एक बार मुझसे पूछ लेना, कल हम इस पूजा को कराना चाहते हैं, तो उसके बाद ही प्रोग्राम आपको बनाना है। और ये कहते हैं जिस तरह से अभी हम पूजा पर बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से मुझे भी पूजा पर लेकर के बैठना होगा। आपका किस हाथ पर बैठी है? सीधे हाथ पर है ना। इसलिए स्त्री जब कोई धर्म का कार्य होता है ना, स्त्री पुरुष के सीधे हाथ पर होती है ना। और सफर में जब सफर करते हैं, जैसे कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो सफर में स्त्री को आगे रखना चाहिए। और युद्ध हो जाता है, कहीं झगड़ा हो जाता है मोहल्ले पड़ोस में, तो पीछे रखना चाहिए ना। लेकिन आजकल क्या है, विपरीत है, स्त्री आगे पुरुष पीछे हो जाते हैं, तो झगड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि धर्म का उल्लंघन कर देते ना। इसलिए और जब धर्म का उल्लंघन करेंगे तो हानि तो होनी है, देखो भैया है ना। तो इसलिए पीछे ही रखी होने, ठीक है। ठीक है, ऐसा हमारे पुराण बताते हैं। पुराण की बातें जो साची होती हैं, कभी झूठी नहीं होती है। यदि उस रास्ते पे चलेंगे कभी दुख नहीं पाएंगे हम। अभी तक आप अकेले ही दान कर देते थे, किसी से पूछा भी नहीं, दान कर दिया। लेकिन आगे से आप दान करोगे तो बिना पूछे दान नहीं करोगे, मैं पूछ करके ही दान करना है ना। क्यों कहती है ये? इसलिए बोलती है कि हो सकता है जैसे आप कहीं मंदिर बनवा रहे हैं या मंदिर का काम चल रहा है, आप वहाँ दान करने के इच्छुक हैं और आपने सोचा कि चलो यहाँ 1 लाख रुपया दे देता हूँ, और घर में व्यवस्था इतनी ना हो, क्योंकि स्त्री को पता रहता है कि हमारे घर में कितना बचत है ना। यदि इन्हें पता होगा तो उस हिसाब से आपको मार्ग दिखलाएंगे, है ना। तीसरे वचन में कहते हैं अवस्था आश्रय में पानाई कुरियात। अवस्थाएं होती हैं 3, बाल, युवा, बुढ़ापा। बाल होता है बचपन, मेरे पिताजी के यहाँ व्यतीत हुआ। युवा बुढ़ापा जो आपके सामने व्यतीत होना है, जिस तरह से हमारे पिताजी के यहाँ पालन पोषण हुआ, ठीक उसी प्रकार से आपके समक्ष भी होना जरूरी है। कोई भी मुझे पालन पोषण में कमी महसूस मत होने देना। जो घर वाले की याद आई फिर है ना, तो ऐसा कभी महसूस मत होने देना। चौथे वचन में कहती हैं धन आदि गोपने मन स्मृति करनाथ। धन आदि गोपने का मतलब होता है जैसे कि भंडिया को दुबका देते थे, जेवर अपने ना छुपा देते थे। आजकल ऐसा कोई नहीं करता, बैंक खुली हुई है, बैंक में सब कर देते हैं जमा, है ना। यदि आप बैंक बैलेंस करते तो अच्छी बात है, परंतु ये कहते हैं कि बैंक बैलेंस हमारे पास बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस बहुत जरूरी है आज के युग में। लेकिन वे जो भी बैंक में पैसा धन पूंजी इकट्ठी है हमारी, वो मेरे दृष्टि के सामने होना चाहिए। कभी छल नहीं करोगे आप मेरे साथ। ये इसलिए कहते हैं यदि मुझे पता होगा कि हमारे घर में इतना रुपया है तो मैं उसी हिसाब से अपने घर को लेके चलूंगी, है ना। आपकी आमदनी है 20 रुपया, क्या खर्च कर रही 50 रुपया, 30 रुपया कहाँ से आएंगे। इसलिए कहती हैं देखो स्त्री के हाथ में होता है, घर को बनाना चाहे तो स्वर्ग बना दे, नहीं तो बेकार, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बताना होगा इनको। 5वें वचन में कहती हैं गौ आदि क्रय विक्रय में स्मृति करनाथ। गौ आदि क्रय विक्रय, गौ का मतलब होता है जैसे गाय या भैंस पशु कोई भी वाहन लेते हैं या बेचते हैं। क्रय विक्रय मतलब खरीदना या बेचना।
तो एक बार इनसे सलाह ले लेना कि हम इस गाय को खरीदना चाहते हैं या इस वाहन को बेचना चाहते हैं कि हमारे लिए उचित होगा। कभी कभी ऐसा होता है मानसिक टेंशन हो जाती है आदमी के अंदर जब बाहर आ जाता है ना, तो कुछ नहीं देखता कि बेचना शुरू कर देता है ना। तो इसलिए यदि ऐसी कोई कंडीशन मन में कोई चिंताएं होती हैं अपने घर में बताना कि मेरे सामने ऐसी टेंशन उत्पन्न हो रही है, मैं क्या करूं। तो हो सकता है आपको सन्मार्ग बतलाएं कि समझाएं, आपको बतलाएं रास्ता कोई है ना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कोई ना आप बेचो मत ना कोई भी चीज, मेरे पास से भी रखिए, अंगूठी रखिए, आप मत ले आओ, अपन काम निकाल लेंगे फिर बाद में हम दिया जाएगा। तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलेगी। छठे वचन में कहते हैं षष्ठ ऋतु मग पालनाएं कुरियात। ऋतु होते हैं 6 प्रकार की। ये कहते हैं जैसे ऋतु मौसम हो वैसे मेरे पास ना आभूषण होने चाहिए। गर्मी का मौसम हो तो गर्मी जैसे वस्त्र हो, जाड़े का मौसम हो तो जाड़े जैसे वस्त्र। ऐसा ना हो गर्मी का सीजन चल रहा आप ला रहे उनके लिए स्वेटर, कंजूसी मत करिए वहाँ पर। जैसा सीजन हो वैसे वस्त्र ला करके देना, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि सीजन नहीं चल रहा माल सही मिल जाएगा ना, अभी बता रहे सातवें वचन में कहते हैं कि सखीसु। सातवां वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं सातवें वचन में ही गलती करते हैं। ये कहते हैं सखीसु मम हास्यम कटु न बाध्यत न कुरियात। बोलती हैं कि मैं साथ के शैली में कहीं भी बैठी हूँ, जैसे दौरानी जेठानी बीच में बैठी हुई है और इनसे कोई ऐसे त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है, तो ये कहती है मेरा अपमान उन सखियों के सामने मत करना। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप मुझे एकांत में समझा देना तुमने ऐसी गलती की थी, आपको ऐसी गलती नहीं करनी थी। तो ये कहते हैं हम आपकी बात अवश्य मानेंगे परंतु मेरा अपमान उनके सामने मत करियो। कुछ लोग ऐंठ में आ जाते हैं, फटकार देते हैं सबके लेडीजों के सामने, इज्जत ही नहीं देखते हुए, है ना। तो जिस प्रकार से हमारी इज्जत होती है ना समाज में, इसी प्रकार से नारी की भी इज्जत होती है, नारी के समाज में, है ना। अपमान मत करनी। यदि कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है अनजाने में, तो आप एकांत में समझा देना कि ऐसी गलती की, आगे जैसे ऐसी गलती मत करियो, है ना। तो ये कहती है हम आपकी बात अवश्य मानेंगे परंतु मेरा अपमान उनके सामने ना करियो, ठीक है। यदि आपको वचन स्वीकार है तो एक बार बोलेंगे ओम स्वस्ति ही। ओम स्वस्ति ही। एक बार इशारा करो इनकी तरफ, इस प्रकार से इशारा करो, कंधे की तरफ, है ना, इनकी तरफ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से शंकर भगवान ने इशारा किया था माता पार्वती की तरफ कि रुको, ये भी ऐसा नहीं, मैंने तो आपके सातों वचन स्वीकार कर लिए, क्योंकि कन्या बोली थी ना, माता पार्वती बोली थी शंकर भगवान से वचन मांगे थे। शंकर भगवान ने बोल दिया हम स्वस्ति मुझे स्वीकार है आपके सातों वचन, तो कन्या तुरंत उठी थी माता पार्वती बाएं अंगाने के लिए। शंकर भगवान ने रोका, रुको नहीं देवी ऐसा नहीं, मेरे भी कुछ नियम है, मैं भी एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ आज से, तो हम भी आपसे कुछ वचन मांगना चाहते हैं। तो शंकर भगवान ने 14 वचन मांगे थे माता पार्वती से। 7 तो मैंने मांगे थे, 14 मांग रहे हैं आपसे। तो माता पार्वती कहने लगी प्रभु मेरे साथ आप इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक अबला नारी हूँ, हम 14 वचन आपके किस प्रकार से निभाएंगे, आप थोड़े वचन अपने कम करें। तो माता पार्वती ने जब शंकर भगवान की तरफ इशारा किया, हाथ जोड़े, तो भोले बाबा को दया आई, बड़े सीधे दयालु हैं बेचारे। बोला ठीक है गौरी कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ में 4 परिक्रमा ली थी, आप 4 बार आगे चले थे ना, 4 ही वचन मांगे थे फिर शंकर भगवान ने। कौन कौन से वचन मांगे थे आप ध्यान से सुनियो, ठीक है, और प्रार्थना करना भगवान से। ये बोलते हैं कि उद्धाने मद पाने चाह पिता ग्रह गमनेन आज्ञा न भंगो वर वाक्यम चतुष्ठाम। उद्धाने का मतलब होता है बाग बगीचे में। पहले की रानियां बागों में जाती थी घूमने के लिए, परंतु आजकल कोई नहीं जाता। आजकल एक नया सिस्टम चला शॉपिंग वाला, शॉपिंग करने बहुत जाती है आजकल की जो लेडीज है ना। यदि तुम्हें शॉपिंग करने किसी भी चीज़ की तुम्हें जरूरत पड़ती है तो आप इन्हें बतलाना, ये इनके घर में जो भी सदस्य हैं उन्हें बतलाना, परंतु घर से बाहर अकेले शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे, बाजार के लिए, ठीक है। इनके साथ जाना, ठीक है। यदि ये ड्यूटी पर नौकरी पर तो इनके घर में जो भी सदस्य हैं उनके साथ जाना बाजार के लिए, ठीक है। या इनसे बोल देना मुझे इस चीज़ की आवश्यकता हो रही है, मुझे ला करके दे दो, कहते हैं हम आपको ला करके देंगे, परंतु घर से बाहर आप अकेले नहीं जाओगी, ठीक है। दूसरे वचन में कहते हैं मद पानी। मद पानी का भाव होता है जो प्राणी मद पी लेता है। मद बोलते हैं शराब को, मदिरा का सेवन जो करता है। ऐसे व्यक्ति से आपको कोई वार्तालाप नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं जब कोई प्राणी मद पी लेता है, शराब पी लेता है, उसकी बुद्धि जो है राक्षस प्रगति के समान हो जाती है, और राक्षस का मनुष्य से कोई वास्ता नहीं होता है। क्यों राक्षस का कोई पता नहीं क्या बोल दे, आपसे अपमान भी कर सकता है ना।
कुछ नहीं, तू शब्द बोल दिया उसमें भी समझो बेइज्जती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना, ठीक है। और ये कहने लगे किसी ने मैं शराब पी के आदम फिर किया होगा। हमारे पुराण बताते हैं आपातकालीन मर्यादा भंगो नास्ति, आपातकालीन मर्यादा भंग कर सकती हो। थोड़ी देर के लिए बोल जाना मेरे पति हैं ये, ठीक है, तो आप जो है कर सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं। समझाने में कोई अपराध नहीं है, आप इनको समझा सकते हैं गलत है, ऐसा सेवन करना ठीक नहीं है। पहली बात तो ऐसे भैया है नहीं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, इनका घर मैंने देखा, बहुत बढ़िया आदमी है ना, लेकिन आपातकालीन मर्यादा भंग कर सकते हैं। तीसरे वचन में पिता गृह गमनेन, तीसरा वचन मांगते हैं आपसे पिता गृह गमनेन, पिता घर गमनेन मतलब आना जाना। आज के बाद अपने पिताजी के घर भी बिना बुलाए नहीं आओगी जब तक पिताजी तुमको बुलाते नहीं है। और ऐसा ना पिताजी ने तुम्हारे फोन कर दिया कि लाली आना रही घूमने के लिए, तो मैं उठा सूट के चल देंगे, हाँ ऐसा ठीक नहीं है ना। अपने पति से, स्वामी से, ये इनके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनसे अनुमति लेनी होगी। मुझे पिताजी, माताजी, भैया को देखने का मन कर रहा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ये बोलते नहीं अभी हमारे पास समय नहीं, कुछ समय बाद आपको ले चलेंगे, घुमा करके ले आएंगे। परंतु आप जिद ना पकड़िए सती मैया एक तरह, सती मैया ने जिद पकड़ ली थी ना कि मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, प्रथम यज्ञ हो रहा है इस धरती पर, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। मेरे पिताजी ने मुझे इतना बड़ा कर दिया, बुलावा नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी तो हैं आखिर में। तो शंकर भगवान ने खूब रोका कि नहीं देवी ऐसा ठीक नहीं, बताते हैं कि प्रीत घटे नित जाए सो चित नित संगत सम्मान घटे, बिना बुलाए ना जाना चाहिए कहीं भी, चाहे अपना घर हो। परंतु नहीं मानी सती मैया, चली गई। वहां पर जब गई तो यज्ञ हो रहा था, तो राजा दक्ष उनके पिताजी थे, तो राजा दक्ष ने उनका अपमान किया, उनके पति का, महादेव भगवान का अपमान किया। जो पतिव्रता नारी होती ना, कभी भी अपने पति की बेइज्जती सहन नहीं करती है। तो जब उनके पति की बेइज्जती उन्होंने की तो उन पर सहन नहीं हुआ, अपने शरीर को विध्वंस कर दिया यज्ञ कुंड में ही। तो उनके बामन शक्तिपीठ बनी थी, आज भी शक्तिपीठ है जहाँ शक्ति है माता गौरी की। तो उसी दिन से श्राप लगा कि अपने पिताजी के घर भी बिना बुलाए नहीं जा सकती। उसी दिन से श्राप लगा कि अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती बिना बुलाए। लेकिन दो त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें बिना बुलाए आना जाना हो सकता है, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार होता है, का त्योहार होता है, इनमें बिना बुलाए आ सकती है। पिताजी को फोन करें चाहे ना करें आप आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी परमिशन लेनी होगी महादेव भगवान की, ठीक है, बिना परमिशन के नहीं, ठीक है। बड़े बूढ़े हो, बड़े बूढ़े से परमिशन ले लेना, परंतु ऐसा ठीक नहीं, ठीक है। चौथे वचन में कहते हैं आज्ञा न भंगो, ये कहते हैं आज्ञा न भंगो कि आज बाद मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। जिस शब्द को बोलते हैं, वाक्य को बोलते हैं, पहले आप उसे समझने की कोशिश करना। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं बातों को समझती है नहीं, जवाब दे देती हैं, सुअर खाए जन दुनिया भर कैसे गाली देती हैं, है ना। तो आप ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। तो इसलिए पहले जो शब्द बोलते हैं आप उससे पहले समझने की कोशिश करना कि ये हमारे लिए सही होगा या गलत होगा, उसके बाद में ही निर्णय करना। तुरंत जवाब मत देना, पहले समझने की कोशिश करना उस बात को। कहते हैं चौथे वचन में विशेष रूप से कि जो तुम्हारे यहाँ रीति रिवाज चलते हैं, जिस देवी देवता की तुम पूजा करते हैं, जिस पितरों की पूजा तुम्हारे यहाँ पर होती है, उन्हें यहीं छोड़ दो। और हमारे यहाँ जो रीति रिवाज चलते हैं, जिस देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिस पितरों को हम मानते हैं, उन्हें आपको मानना भी होगा और पूजना भी होगा, ठीक है। और एक यहाँ से एक ऐसी मधुर वाणी लेके जाना जो इन्हें और इनके घर वालों को मोह सके। मधुर वाणी का मतलब मीठी वाणी, जी पिताजी, जी भैया जी, जी बहन जी, जी माता जी, है ना, जी स्वामी जी, सम्मान से मधुर जो सबको मोह सके यहाँ पे ना। तो बोलेंगे ओम स्वस्ति, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे दोनों जने कि हे परमपिता परमात्मा, मन में बोल लेना, मन में बोल लियो, लंबी कहानी लंबी। परमात्मा आप हम दोनों को इतनी शक्ति दें कि हम इन वचनों को निभा सकें। अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाकर रखें। हमारा वैवाहिक जीवन खुशी से आनंदमय व्यतीत हो, ऐसा आप हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब अपने स्थान पे खड़े होना, खड़े हो। किसी को बना चाहिए।
ना पूरा बनाया तो देते ना पढ़ने की दे देंगे यार भैया बहुत ज्यादा आ रहे कह रहे हाँ चलाए सिंदूर भरो उल्टा दिन के पीछे लगाइए थोड़े तेज से हो जाओ थोड़े तिरछे की तरफ बैठ जाओ अरे तुम जाओ ना हाँ बस ठीक है ठीक है अब पीछे तक ले जाना जहाँ तुम्हारा हाथ है ना वहाँ तक ले जाना उठा के धीरे धीरे मुझे तो चला जा पीछे को ले जाओ ठीक है ले जाओ हाथ तक दोबारा भरो दोबारा लो 3 बार मांग भरनी है डाल लो बाग में वापस मत लाओ सीधा ले जाओ अच्छे से भर लेना आपके ज्यादा सा भर लेना अब की बार हाथ से भर दो यदि अंदर थोड़ा ज्यादा गिर दो ना हाथ से भर दो इनमें से बोलो ना डिंग से बड़ा सा इसमें थोड़ा सिंदूर और गिर दो ना ये वही वाला सिंदूर है और तो पीछे तक ले जाओ पीछे तक ले जाओ पीछे तक ले जाओ और ये अंगूठी आगे रखो अब अंगूठी ऐसे टच करके अंगूठी डालो ऐसे टच कर लो माथे या पॉइंट पे कोने नीचे रख लो अपने वो हाथ भी रखा रहने दो ये वाली कोने हाथ बस देखिए इधर ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपाणि संस्थितः नमस्तस्ते नमो नमः दो नहीं होते हैं अलग अलग दूसरा दवाई मांग रहे कौन दे तो है ही नहीं मांग बहन भरा है ना बनते ये तो मैं लाई थी वो है अरे माँ तुम लाई चुटकी वो दे दो ना मैं तो दे रही चीज नहीं मैं कर रखे बैठी हूँ ना भैया और कौन से आप पहचान कर लो कौन से तुम्हारे रुक जा मम्मी का है मम्मी मोशन हो गए देखिए